Are we ready for this session? Yes. It's called Storytelling by Miss Khurshid Haider. Now, who is Miss Khurshid Haider? She is a journalist and she'll tell you more about herself. And what is journalism? She'll explain that to you. Okay? She is a writer. Yes. अभी बताएंगी वो आपको. ठीक है? Yes. Of course she writes. Okay. She began her career in journalism. Now that is another term you'll have to tell them. Okay. And she is the president of the South Asia Women in Media and SIN chapter, and is also on the executive committee of South Asia Free Media Association and the Jinnah Society. Now over to you, Ms. Khurshid Haider. Thank you. अस्सलाम वालेकुम बच्चों. आप लोग इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहन के आए हो, इतने प्यारे लग रहे हैं सबके सब, और ऐसे खामोश बैठे हैं. क्लास में भी ऐसे ही खामोश बैठते हैं? नो. और जब टीचर आपको पढ़ाती है तो टीचर का कहना मानते हैं आप? बिल्कुल. जब टीचर क्लास में पढ़ाती हैं तो टीचर का बहुत गौर से सुनते हैं कि वो क्या पढ़ा रही हैं. अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप समझेंगे कैसे? तो खेल के वक्त खेल होता है, जब आपका ब्रेक होती है या आपका गेम्स का पीरियड होता है तो खेल उस वक्त होता है. और जब क्लास में पढ़ाई होती है तो फिर तवज्जो देते हैं. जो टीचर कह रही हो, जो आपकी मिस कह रही हो, या जो सर कह रहे हो आपके, वो आपको सुनना चाहिए. और फिर अम्मी अब्बू का कहना मानते हैं आप लोग? ख्याल रखते हैं, लेकिन जितने आपके अम्मी अब्बू आपका ख्याल करते हैं, आपके बहन भाई करते हैं, उससे ज़्यादा और कोई नहीं कर सकता है. तो अम्मी अब्बू की हर बात माननी चाहिए, क्योंकि उनको पता है, वो बड़े हैं, उनको पता है क्या सही बात है, क्या गलत बात है. तो आप लोग ये बात तो समझते हैं ना? अच्छा, कितने बच्चे अपने अम्मी अब्बू का कहना मानते हैं? वाह, सब हाथ उठने चाहिए. ये इतने सारों के क्यों नहीं हाथ उठे हुए? अच्छा चलिए, अब नीचे रखिए. कितने बच्चे अम्मी अब्बू का कहना नहीं मानते? ओह अच्छा, सिर्फ एक हाथ है, बाकी डर गए हैं. आप बताइए, क्या नाम है आपका? हुज़ैफा. आप क्यों नहीं अम्मी अब्बू का कहना मानते? क्योंकि वो मुझे बहुत तंग करते हैं. अम्मी अब्बू तंग करते हैं? अच्छा चलिए ठीक है. अम्मी अगर खाना नहीं पकाएंगे तो फिर आप खाना कैसे खाएंगे? कौन खाना बनाता है? मासी. यहाँ तो पोलें खुल रही है भाई. मैं बेहतर है चुप हो जाऊँ. नहीं, लेकिन आपको सुबह कौन तैयार करता है स्कूल जाने के लिए? बताइए हुज़ैफा, कौन तैयार करता है सुबह स्कूल जाने के लिए? कौन उठाता है आपको? अम्मी कहाँ है? जरा अम्मी हाथ उठाएं. अम्मी नहीं, तो अम्मी फिर और बहुत सारे काम करती हैं ना, तो कुछ अब्बू भी तो आपका काम करेंगे ना. आपके अब्बू हैं, और बाकी अम्मी जो ख्याल रखती हैं, सफाई करवाती हैं, सब कुछ. तो अम्मी अब्बू का मैं आपसे जो कह रही हूँ, आप बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं. अम्मी अब्बू का ज़रूर कहना माना करिए, और टीचर्स का स्कूल में ज़रूर पढ़ाई के वक्त सुना करिए, और लिखा करिए, और होमवर्क क्या करिए. आप सब भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, और आइंदा भी करिए. अच्छा ये बताइए कि स्टोरीज़ किस किस को अच्छी लगती हैं? वेरी गुड. स्टोरीज, बुक्स, आप सब पढ़ते हैं बुक्स? वेरी गुड. बुक्स आपको बताती हैं कि क्या, कहाँ, मुल्कों के बारे में बताती हैं, चीज़ों के बारे में बताती हैं. तो बुक्स तो ज़रूर पढ़ा करिए, लेकिन अच्छी किताबें पढ़ा करिए. जो बच्चों की अच्छी किताबें हैं, OUP की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की भी बहुत अच्छी स्टोरी बुक्स हैं, वो पढ़ा करिए. किताबों को मत छोड़िए. आप लोग कंप्यूटर पे बैठ जाते होंगे? मैं कभी नहीं.
नहीं बैठते, ये तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर पे बैठना चाहिए, लेकिन किताबों को पढ़ना चाहिए। अगर आप सिर्फ कंप्यूटर पे गेम्स खेलते रहे, आप अपने छोटे से मोबाइल्स पे गेम्स खेलते रहे, ये अच्छी बात नहीं होती है। किताबें भी पढ़नी चाहिए। और स्टोरीज़ आपको कहाँ से कहाँ ले जाती हैं, आपकी सोच, आपकी इमेजिनेशन, दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है, तो किताबें ये सब बताती हैं। ठीक है? अच्छा, अच्छा बच्चों, ये ज़रा लंबी सी कहानी है और इसका फिर मैं इंग्लिश में पढ़ूँगी, फिर मैं उर्दू में भी पढ़ूँगी। तो आप लोग तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? बहुत लंबा, यस, वेरी गुड। लेकिन बिल्कुल खामोशी होनी चाहिए, बीच में कोई बच्चा बोलेगा नहीं, कोई शोर नहीं मचाएगा, ठीक है? वरना दूसरे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं और बहुत सारे अम्मी अब्बा भी डिस्टर्ब होंगे, वो भी कहानी सुनते हैं, ठीक है? ओके, ये है द एडवेंचर्स ऑफ पिचुकी। ये चूहों की कहानी है। अब मिंचन एक मंकी है, तो उसकी ये कहानी है, ठीक है? Are we all settled down? Can we close the door? Is it possible if we can close the door? Minchin's Tree Home. Now this is Minchin's tree home. ये दरख्त के ऊपर मिंचन के अम्मी अब्बा ने घर बनाया। वो बंदर हैं, वो मंकीज़ हैं, और वो ट्री होम यानी ट्री के ऊपर घर बनाया। और मिंचन अपने छोटे भाई के साथ और अपने अम्मी अब्बा के साथ इस ट्री होम में रहती थी, ठीक है? और ये स्टोरी, वो जंगल के करीब वो दरख्त था और वहाँ पे वो होम में उनके साथ रहती थी। Minchin was a small girl monkey who lived in a tree house with Mama Chin, Papa Chin and brother Inchin. The Chin family's tree house was next to a stream at the edge of a large, thick forest. Minchin would often ask Mama Chin about going into the forest. Mama Chin would firmly tell her, Minchin, you know you must not cross the stream to the forest. When you are older, we will show you the forest and teach you how to take care of yourself. Minchin अपने अम्मी मामा चिन और पापा चिन और छोटे भाई इन चिन के साथ वो दरख्त के ऊपर जो घर था उसमें रहती थी। और वो फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट क्या है कोई बताए? जंगल का छोटा फॉर्म। जंगल बहुत फैला हुआ होता है, उसमें हर तरह के जानवर होते हैं, शेर वगैरह होता है। फॉरेस्ट में कम जानवर होते हैं और ज़रा छोटा होता है जंगल से। बहुत सारे दरख्त होते हैं लेकिन छोटा होता है। तो मिंचन वो फॉरेस्ट के किनारे रहती थी। अब वो हर वक्त अपनी अम्मा से कहती थी कि मुझे आप फॉरेस्ट में जाने दिए।
और अम्मा कहती थी शक्ति से कि तुम अभी बहुत छोटी हो, मैं तुम्हें अभी नहीं जाने दूंगी, जब तुम बड़ी हो जाओगी थोड़ी सी तो फिर तुम्हें इजाज़त दूंगी कि तुम चली जाओ। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना अभी तक? अच्छा, मिंचन के भाई का क्या नाम था, छोटा बेबी? मिंचन। और अम्मा का नाम था मामा चिन और पापा चिन। कहाँ रहते थे वो? के किनारे। और किधर रहते थे? इन अ ट्री हाउस मेड ऑन अ ट्री। और क्या बहता था उनके फॉरेस्ट के किनारे? क्या था? एक स्ट्रीम, छोटा सा रिवर टाइप स्ट्रीम बहता था। Minchin would argue with her mother, I am big, I can take care of myself, I am so bored here, nothing exciting ever happens. फिर मिंचन अपनी अम्मा के साथ बहस करती थी कि मैं यहाँ बोर हो गई हूँ, हर वक्त दरख्त पे आप बैठी रहती हूँ घर के अंदर और मुझे ये बहुत बुरा लगता है। कोई मज़ेदार बात यहाँ होती नहीं है, बस मैं बच्चे अपने भाई के साथ, छोटा सा बेबी के साथ, और अम्मा अब्बा, और मुझे घूमने फिरने को नहीं इजाज़त, तो मैं बहुत बोर होती हूँ। तो वो हर वक्त अपनी अम्मा से लड़ाई लड़ती रहती थी, बहस करती रहती थी। अब बताइए, अम्मी के साथ लड़ाई लड़ना चाहिए, बहस करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि उसकी अम्मी को पता था कि वहाँ फॉरेस्ट में अकेले जाना सही बात नहीं है, तो वो मना करती थी। जब बड़े हो जाओ तो वो बात और होती है, जब छोटे होते हैं ना तो घर से बग़ैर इजाज़त के नहीं निकलते, बड़ों के साथ घर से निकलते हैं। आप दरवाज़ा खोला और चले गए बाहर, ऐसे नहीं करते। तो इसी तरह से मिंचन की अम्मा ने भी यही कहा था कि देखो तुम अभी छोटी हो, तुम फॉरेस्ट में अकेली नहीं जा सकती हो, और वो नाराज़ हो जाती थी। फिर देखिए आगे उसके साथ क्या होता है, जब वो कहना नहीं मानते ना बच्चे, तो फिर उनके साथ क्या होता है। Life in the Chin Tree home was boring for Minchin. She would often have to help Mama Chin with the chores, and little brother Inchin was no fun as he cried a lot. अब मिंचन जो थी उसकी ज़िंदगी बड़ी बोरिंग थी, और वो हर वक्त अपने छोटे भाई के रोना सुनती रहती थी, वो रोता रहता था, और अम्मा के साथ हर वक्त उसको घर में काम करना पड़ता था, तो वो बहुत ही नाखुश थी। अब ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है? अब वो मिंचन का भाई जो है वो रो रहा है, वो शक्ल बनाए हुए है, नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा, सॉरी, आप जो दूर बच्चे बैठे होंगे उनको नहीं आ रहा होगा। Anyway, the forest across the stream had trees reaching the sky, rainbow-colored flowers and strange birds from faraway lands. Minchin often thought about how exciting it would be to meet such birds and share stories of their adventures. अब मिंचन बेचारी वो खिड़की में बैठ जाती थी और ये सोचती रहती थी कि यहाँ किस तरह के परिंदे उड़ते हैं, किस तरह के फूल उगते हैं, और इतने दूर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं। तो उनको देख के, उनसे मिल के, उनकी कहानी सुन के कितना अच्छा होगा। अब ये मिंचन अपनी शक्ल बनाए बैठी हुई है और सोच रही है खिड़की में कि देखो कितने खूबसूरत बर्ड्स नज़र आ रही है, फूल नज़र आ रहे हैं, और मैं उनसे अगर उन फूलों को देखूंगी, चिड़ियों से बातें करूंगी तो उनके बारे में पता चलेगा। One day, as Minchin was sitting by the stream, looking at the forest longingly, she saw a large fan of bright blue and green feathers dancing in the bushes. What was that beautiful creature? She wondered. Then suddenly, she heard a cry of "Help!" from the dancing fan. Minchin swam fast across the stream to find that the colorful fan belonged to a bright blue bird with a long neck. क्या हुआ? एक दिन वो हस्बे मामूल अपनी खिड़की में बैठी हुई थी और
उसने देखा कि कोई फैन जानते हैं ना, पंखा जो होता है बड़ा सा, उसको एक दूर से एक पंखा सा नज़र आया रंग बिरंगा। तो उसने कहा ये क्या चीज़ हो सकती है। और उसके बाद वो सोच ही रही थी कि उसको एक आवाज़ आई, हेल्प। तो उसने कहा ये क्या बात है, ये तो फ़ैन में से आवाज़ आ रही है। उसने नीचे उतरी, उसने उसमें स्ट्रीम में छलांग मारी और वो स्विम करके दूसरे साइड पे पहुंच गई देखने के लिए कि ये क्या है, ये कहाँ से आवाज़ आई है। Oh, thank you so much for coming. I have hurt my foot, said the beautiful bird. You poor bird, let me get you the medicines my mama uses when I hurt myself. Minchin consoled the bird. Soon, Minchin was back with medicines and bandages for the bird. The bird was grateful. Thank you. You are very kind. What is your name? जब उसने क्या किया, जब वो स्वयं करके दूसरे साइड पे पहुंची और वो जो पंखा था वहाँ जब पहुंची तो उसने क्या देखा कि वो पंखा जो था वो एक बड़ी सी बर्ड थी। और वो बर्ड देख के कहती है, शुक्रिया तुम आई मेरे पास, मेरी चोट लग गई है। तो मिंचन ने कहा मैं अभी आती हूँ दवा लेके। और वो वापस गई अपने घर और वो मेडिसिन्स दवाएं लेके आई उसको दवा लगाने के लिए। तो वो बर्ड, अब आप देखिए ये बर्ड कौन सी है, कैन एनीवन गेस व्हाट दिस इज? यस, इट्स अ पीकॉक। तो वो पीकॉक जो था उसकी चोट लग गई थी और उसका वो जो उसके पर थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे पंखे हैं। तो आपने तो देखे होंगे ना कि पीकॉक देखे आपने, जू गए हैं तो उसका कभी इत्तेफाक से वो हर वक्त ही अपने पर फैलाते, लेकिन जब फैलाते तो बहुत ही खूबसूरत सा पंखे की तरह बन जाता है, रंग बिरंगा होता है। I am Minchin. May I ask what you are? I have never seen anyone like you before, Minchin told the bird. Pleased to meet you, Minchin. My name is Pee-Pee and I am a peacock. I would like to be your friend. Minchin could not believe that such a beautiful creature wanted to be friends with a small monkey. Minchin brought food and medicines for Pee-Pee every day. They became fast friends. क्या हुआ फिर? मिंचिन ने क्या कहा कि मैं मिंचिन हूँ और तुम क्या हो, क्योंकि उसने पहले तो कभी नहीं देखा था ना उसको। तो उसने कहा कि तुम क्या हो, ये नहीं कहा कि तुम मतलब बर्ड हो या परिंदा हो या जानवर हो, उसको ये इतना नहीं पता था। तो उसने कहा तुम क्या चीज़ हो। तो उस पे उसने कहा कि मिंचिन मैं एक पीकॉक हूँ और मेरा नाम है पी-पी और मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। तो मिंचिन को ये समझ में नहीं आया कि ये इतना खूबसूरत परिंदा जो एक छोटे से मंकी के साथ दोस्ती करना चाहता है, तो वो बहुत खुश हुई। और वो फिर रोज़ाना क्या करती थी, उसके लिए मेडिसिन्स लाती थी, खाना लाती थी अपने घर से जाके, क्योंकि ना वो उड़ सकता था ना वो चल सकता था कि उसके चोट लगी हुई थी। तो वो खाता पीता कैसे, तो कम और बीमार हो जाता, कमज़ोर हो जाता। तो वो उसको लाके खाना देती थी। और फिर क्या हुआ, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए, दोस्त बन गए दोनों के दोनों। क्योंकि उसको बड़ा टाइम लग रहा था ठीक होने में, तो वो रोज़ाना आती थी, बैठती थी और उनकी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। Pee-Pee would tell her stories of giant elephants and tall giraffes that lived near his home. Minchin would listen wide-eyed, hoping that Pee-Pee would take her to meet such wonderful creatures.
When Pee-Pee's foot was a little better, he took Minchin to see the forest. He taught her the songs of different birds and the names of the flowers. Minchin would run to meet Pee-Pee and often hide when Mama Chin would call her back. अब पीपी जो था वो बहुत दूर से कहीं से उड़ के आया था, किसी जंगल से। तो उस जंगल में हर तरह के जानवर थे। वहाँ जिराफ्स भी थे और वहाँ एलिफेंट्स भी थे। और फिर वो बताता था कि वहाँ किस तरह के पौधे फूल होते हैं और वहाँ के बड़े किस्से सुनाता था। और मिंचिन जब सुनती थी कहानियाँ उन जानवरों की तो वो सोचती थी क्या अच्छे ज़बरदस्त जानवर हैं जो यहाँ इस फॉरेस्ट में तो नहीं है। अब इस फॉरेस्ट में तो जिराफ भी नहीं थे, एलिफेंट्स भी नहीं थे। तो जब वो किस्से सुनाता था तो उसको और शौक़ हुआ कि वो उनको देखे जाके। जब पीपी का फुट जो था, जो पाँव जो था, जब वो तकलीफ़ कम होती गई, बेहतर होता गया, तो वो उसको मिंचिन को फॉरेस्ट में अपने साथ ले जाता था दिखाने के लिए, क्योंकि वो तो फॉरेस्ट भी अपने नहीं गई थी और उसको इजाज़त नहीं थी। तो ये पीपी उसको ले जाता था, तो वहाँ फूल दिखाता था और बर्ड्स दिखाता था, उनके बारे में बताता था। तो मिंचिन जो थी वो उसके साथ जब रहती थी तो मामा चिन कहती थी हर वक्त गायब रहती है। तो वो कभी घर में से उसको आवाज़ देती थी तो मिंचिन क्या करती थी, छुप जाती थी, अम्मा को जवाब नहीं देती थी। तो ये अच्छी बात थी उसकी? नहीं, अच्छी बात तो नहीं थी ना। जब अम्मी अब्बा बुलाते हैं या कोई बड़ा आपको बुलाता है तो आपको सुनना चाहिए, जवाब देना चाहिए। तो मिंचिन वो पीपी से इतने उसके साथ उसकी कहानियाँ सुनने में लग जाती थी कि उसको इसका भी एहसास नहीं रहा कि वो अपनी अम्मा, जब उसकी अम्मा बुलाती थी, मामा चिन बुलाती थी, तो वो छुप जाती थी और जवाब नहीं देती थी। आपने देखा कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। वो इसको पीपी क्या कर रहा है, वो फूल दिखा रहा है, फूलों के बारे में बता रहा है। पीपी पीकॉक का नाम था। आप तवज्जो नहीं दे रहे थे, बातों में लगे हुए थे ना। When Mama Chin would scold Minchin for being late, Minchin would threaten to run away. Tired by her complaints, Mama Chin finally said, "You are right, Minchin. Maybe you are old enough to go alone into the forest and the world." अब जब वो मिंचिन घर आती थी तो मामा चिन कहती थी कि तुम मुझे जवाब नहीं देती हो, तुम सुनती नहीं हो, तुम क्यों ऐसा करती हो। और वो मिंचिन जो थी हर वक्त कहती थी कि मैं भाई आपकी क्यों, मैं वहाँ पे होती हूँ, आप हर वक्त मुझे बुलाती रहती हैं, आप हर वक्त डांटती रहती हैं मुझे। और वो कहती थी कि मैं चली जाऊँगी, मैं भाग जाऊँगी यहाँ से, हर वक्त कहती थी। तो एक दिन मामा चिन बहुत नाराज़ हुई और बहुत परेशान हुई सुन के। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें अगर भागना है घर से, इफ़ यू वांट टू रन अवे, तुम चली जाओ। और शायद तुम अब बड़ी हो गई हो इतनी कि तुम खुद ही फॉरेस्ट में अकेली चली जाओ। वो इतना अम्मा से बुरे तरीक़े से बात करने लगी थी, सुनती नहीं थी, कि मामा चिन एक दिन बेजार हो गए और मामा चिन ने कहा ठीक है तुम जाओ, अगर तुम समझती हो तुम इतनी बड़ी हो गई हो और तुम कहना नहीं मानती हो, तुम जाओ अकेली फॉरेस्ट में। और मिंचिन क्या समझी, उन्होंने क्या किया, मिंचिन ran to tell Pee-Pee the good news. She sang on the way, "No more Mama Chin and chores, no more boring tree home, just adventures with Pee-Pee." अब जब मामा चिन का उन्होंने डांट सुनी कि अच्छा ठीक है तुम समझती हो तुम बहुत अच्छी हो और तुम अकेली रह सकती हो, तुम जाओ, तो मिंचिन ने क्या हरकत की, अपना उन्होंने बैग लिया, उसमें सामान डाला और दौड़ी हुई पीपी के पास चली गई और पीपी से कहा भाई मामा चिन ने, मेरी अम्मा ने मुझे इजाज़त दे दी है
कि मैं यहाँ आ जाऊँ, अब ना मुझे घर का काम करना पड़ेगा, ना मुझे वहाँ उस बोरिंग से घर में रहना होगा, अब मैं आ गई हूँ। और वो गाती हुई जब ये दौड़ती हुई गई और फिर उसे पीपी से ये बात कही। शक्ल देखी आपने? दौड़ी हुई जा रही हैं बड़ी खुश। अभी आगे जाके फिर जब उनके साथ होता है तो उनको पता चलता है। ये इनका घर नज़र आ रहा है, देखिए ट्री हाउस। वहाँ से दौड़ी हुई गई, बैग पकड़ा अपना एंड गाती हुई चली गई, नो मोर मामा चिन, नो मोर चोर्स, यानी अब मुझे घर में कोई काम नहीं करना होगा, अब मैं रहूँगी फॉरेस्ट में। Minchin found Pee-Pee flapping his wings and hopping. I'm ready to go finally, he said happily. Perfect timing, Pee-Pee. Mama said I can go wherever I want to, Minchin told him in excitement. Pee-Pee looked confused. But where would you want to go? Oh, wherever you go, I'll come along. I want to see the whole world out there, replied Minchin. Pee-Pee's expression became firm. Don't be silly, Minchin. I can't take you along. In fact, I was going to tell you that now that my leg is better, I can go home and it's time to say goodbye. मिंचिन जब वहाँ पहुँची खुशी खुशी बैग लेके, तो उन्होंने जब ये कहा देखा कि पीपी जो है वो क्या कर रहा है, अपने पैरों को फैला रहा है, हिला रहा है और वो हॉप कर रहा है, फुदक रहा है। तो उसने कहा अब मैं देखो बहुत बेहतर हो गया, अब मैं तैयार हो गया जाने के लिए। तो मिंचिन ने क्या कहा, What perfect timing, कितना सही वक्त है, मैं बिल्कुल सही टाइम पे आई हूँ। मेरी अम्मा ने मुझसे कह दिया है कि तुम चली जाओ, तो अब मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। पीपी ने क्या जवाब दिया, Don't be silly, मिंचिन। कैसी तुम बेवकूफ़ी की बातें कर रही हो, मैं तो जा रहा हूँ, अब मेरी टांग अच्छी हो गई है, मैं घर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें खुदा हाफिज कहने वाला था। Minchin looked at Pee-Pee with disbelief. But I thought you would take me along so we could have adventures together. We are friends. What will I do when you are gone? You will do what you did when I was not there. Now the sun is about to set, so I had better rush. Thank you for all your help, Minchin. Minchin saw Pee-Pee flap his powerful wings and jump to a tree and then to another. Soon he was gone. जब उसने देखा कि ये आई है साथ जाने के लिए, तो उससे कहा तुम तो मेरे साथ नहीं जा सकती हो और मैं अब जा रहा हूँ। तो मिंचिन जो थी, जिसने उसका इतना ख्याल किया, उसके लिए दवाएं लाती थी, उसको खाना खिलाती थी, अपने अम्मी अब्बा का कहना नहीं मानती थी और उससे इतनी दोस्ती हो गई थी, तो जब उसने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ और मैं तुम्हें खुदा हाफिज़ कहने वाला था, तो उसको यकीन नहीं आया कि ये मुझे छोड़ के जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं तो समझी थी हम दोस्त हैं, अब मैं क्या करूँगी जब तुम चले जाओगे। तो उसने कहा तुम वही करना जो पहले तुम करते थे जब मैं यहाँ नहीं था, तुम वही करना और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने मेरी इतनी देखभाल की। और फिर उसने कहा देखो अब सूरज गुरूब हो रहा है, अंधेरा होने वाला है, शाम होने वाली है, तो मुझे अब यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। और उसने अपने
उसने अपने पर हिलाए, पावरफुल, वो चूँकि बहुत बड़ा परिंदा था तो उसको उड़ने के लिए भी पर बड़े चाहिए थे, उसे हिलाए और वो खुदा हाफिज़ कह के उड़ गया और वो थोड़ी देर बाद नज़रों से दूर हो गया। अब वो समझा रहा है ना, उसको कह रहा है सॉरी आई कांट टेक यू। तो वो बेचारी मिंचिन जो है वो कैसी बनी हुई है, उसकी शक्ल कैसी बनी हुई है, उसकी यकीन नहीं आ रहा है ना। Minchin saw the forest grow darker and colder. Shadows hid the bright flowers and the birds had stopped singing. Minchin had never felt so lonely before. क्या हुआ? जब सूरज गुरूब हो गया, जब सूरज चला गया, छुप गया, शाम हो गई, तो अंधेरा छा गया। अब जब शाम होती है तो परिंदे भी अपने अपने घरों को चले जाते हैं, शोर ख़त्म हो जाता है और वो रंग बिरंगे जो फूल थे वो भी अंधेरे में नज़र नहीं आते हैं। तो चारों तरफ अंधेरा हो गया और मिंचिन बिल्कुल अकेली हो गई और उसको डर लगना शुरू हुआ। अब आपने देखा ये अंधेरे से, देखिए कैसा फ़र्क आ गया ना। वही जब रोशनी में वो फॉरेस्ट रंग बिरंगी फूलों से थी, अब रात हो गई तो कैसा अजीब सा हो गया ना वो फॉरेस्ट। अब मिंचिन अकेली रह गई थी और उसको डर लगना शुरू हुआ। There was no one to speak with, no one to ask her if she was cold or hungry. She thought about Mama Chin tucking her in bed every night. It was Mama Chin who always comforted Minchin when she cried. Minchin was crying, alone and very hungry. अब अंधेरा छा गया, कोई उससे बात करने के लिए नहीं था और उसको ठंड भी लग रही थी और उसको भूख भी लग रही थी और उसको अपनी मामा, कौन याद आया? मामा चिन याद आए कि जब वो बात करती थी तो मामा चिन जवाब देती थी, जब वो बिस्तर पे लेटती थी तो मामा चिन आके चादर उसकी ठीक करती थी, उसको अच्छी तरह से उड़ाती थी और उसको भूख भी लग रही थी। और अब मिंचिन ने क्या करना शुरू कर दिया? उसको रोना आया और उसने रोना शुरू कर दिया और उसको डर भी लग रहा था और उसको भूख भी लग रही थी और उसको अम्मा याद आ रही थी। आप लोगों को अम्मा याद आती है ना कभी कभार? स्कूल जब जाते हैं और फिर भूख लग रही होती है और देर हो जाती है या तबीयत ख़राब होती है तो कौन याद आता है? दादी याद आती हैं, अम्मी याद है। दादी तो बहुत प्यार करती हैं, दादी भी बहुत प्यार करती हैं, दादी दादा, दादी प्यार करती है, अम्मी प्यार करती है। तो ऐसे मौके पे जब आप तकलीफ़ में होते हैं, जब बीमार पड़ते हैं, कौन याद आता है? मामा याद आती है ना, वो आपकी देखभाल करती हैं और हुज़ैफ़ा को भी याद आती होंगी मामा तब, है ना? जब आपकी तबीयत ख़राब होती है तो मामा ही आपकी देखभाल करती है ना हुज़ैफ़ा। अब पापा नहीं करते हैं, दादा दादी नहीं, अम्मा करती हैं। ओके, मुझे पता है। पापा करते। अच्छा, ओके। It was hard for Minchin to find her way back home, but she was determined to get there before it became too late. The glow from the Chin tree home greeted her as she crossed the stream. As she climbed up the tree home, she heard Mama Chin's soft voice. My little Minchin, are you back? अब क्या हुआ? नज़र आ रही है आपको मिंचिन? अब वो डर भी रही है, रात का वक्त है, लेकिन उसने हिम्मत से काम किया और उसने अपना रास्ता ढूंढा और ढूंढते ढूंढते उसको अपना वो दूर से दरख्त नज़र आया और वो घर नज़र आया और उसमें उसको
रोशनी नज़र आई और उसको सुकून मिला कि मैं अब अपने घर के करीब आ गई हूँ और मुझे अब रास्ता समझ में आ गया है। और उसके बाद जब उसने अपने दरख्त पे पहुँची और वो जब चढ़ी अपने घर पे दरख्त पे, तो उसकी मामा ने क्या कहा बड़े प्यार से, मिंचिन तुम वापस आ गई, आर यू बैक, बड़े प्यार से। तो उसको अपनी अम्मा की आवाज़ बहुत अच्छी लगी क्योंकि वो डरती हुई घबराती हुई वहाँ पहुँची और जब उसको अपनी मामा नज़र आई तो उसको बहुत खुशी हुई। Without saying a word, Minchin rushed to hug her. I don't want to go anywhere. I want to be here at home with my family, Minchin told Mama Chin. It's fine, my child. You will never be lost or alone if you can remember your way home. Now off to wash up as it's time for bed. And this time, Minchin happily snuggled into her bed, grateful to be at home. बग़ैर कुछ कहे हुए जब उसने अपनी अम्मा को देखा तो उसने क्या किया, मिंचिन ने दौड़ी भी गई और अम्मा से चिमट गई, अम्मा को हग किया उसने और कहने लगी मुझे अब कहीं नहीं जाना है, मुझे सिर्फ यहाँ रहना है अपने घर में अपनी फैमिली के साथ। उसने अपनी अम्मा से कहा, मिंचिन ने अपनी अम्मा से कहा, क्या कहा अम्मा से, मुझे अपने घर में रहना है और मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है। उसको एहसास हुआ ना कि जो मोहब्बत माँ बाप बहन भाई देते हैं वो दूसरे लोग नहीं देते हैं। अब उसने पीपी का इतना ख्याल किया और दवा लगाई और खाना खिलाया और पीपी उड़ के चला गया, लेकिन बेचारे पीपी को भी तो नहीं पता था ना कि इसके जहन में क्या है कि वो साथ जाना चाहती है। और उसके बाद मामा चिन ने क्या कहा, क्या कहा मामा चिन ने कि कोई बात नहीं, तुम घर आ गई हो, तुम्हें अपना रास्ता नज़र आ गया, मतलब ये कि अब तुम समझ गई हो कि तुम्हारा घर ही वो जगह है जहाँ रहते हैं और तुम्हारे अम्मी अब्बा ही तुमसे मोहब्बत करते हैं और तुम्हारा ख्याल करते हैं, तो तुम अब ये बात समझ गई हो। और उसके बाद मिंचिन खुशी खुशी अपने बिस्तर में गई और जाके सो गई। अब आप ये बताइए कहानी कैसी लगी, अच्छी थी? तो ये अगर आपको किताब लेनी हो तो आप वहाँ पे OUP के स्टॉल पे आप ले सकते हैं। और इसमें आपने क्या सबक सीखा, हुज़ैफ़ा को भी सबक सीखना चाहिए, बताइए हुज़ैफ़ा क्या सीखा आपने, मिंचिन ने क्या सीखा? मिंचिन ने सीखा कि अपने अम्मी अब्बू की बात जरूर माननी चाहिए ना, अपने अम्मी अब्बू का जिद नहीं करनी चाहिए, जो बड़े कहते हैं वो सुनना चाहिए। यही कहा ना इस कहानी में, यही है ना सबक? बहुत बुरी बात है हुज़ैफ़ा, अपने अम्मी अब्बू का कहना मानते हैं और ऐसी बातें नहीं करते हैं, ठीक है? और आप भी सब अपने अम्मी अब्बू का कहना मानेंगे, है ना? और जो मैंने आपसे कहा फिर किताबें पढ़ेंगे और अम्मी अब्बू का कहना मानेंगे। अब मुझे कौन जल्दी से ये कहानी सुनाएगा 1 मिनट के अंदर? चलिए आप बताइए, आपका नाम क्या है? खड़ी हुई है, जोर से बोलिए, क्या नाम है? गासिफा। गासिफा नाम है, माशाल्लाह। बस है ज़रा थोड़ा सा मुश्किल, बट इसके माने क्या है गासिफा? इस आपकी अम्मी बैठी है, अम्मी अब्बू नहीं है? अच्छा अच्छा, गाजिफा कह रही है कि वो कहानी जल्दी से सुनाएंगी, ये ज़ोर से सुनाइए, उस चलिए ज़ोर से सुनाइए। माइक दोनों है।
नहीं वही ले जाएगा। अब टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है क्योंकि अभी 5 मिनट 10 मिनट हैं। आई थिंक दिस स्टिल 10 मिनट्स। In the story, there was monkey and their mother said, "No, you can't go because you have." You know, एक सेकेंड वाजिफा, ये आप लोग सब क्यों उठ रहे हैं? अभी 10 मिनट्स बाकी हैं। Why are you standing up, everybody? There are still 10 minutes left. बैठिए। She was sad about his mother because she never tell to go it out. And one day she saw peacock, and then she helped peacock. Then they make friends when peacock was ready to go. So insect, I can go with you. So peacock said, "No, what silly you are saying?" So it was sad, and then she was afraid of the night. Then she said, "I want only my mother to go." माशाल्लाह, देखो बिल्कुल सही कहानी बताई कि वो मिंचिन जो थी वो जाके पीकॉक के पास उसने उसको देखा, फिर उसकी देखभाल की, फिर उसने कहा मैं उसके साथ तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। उसने मना कर दिया, फिर वो अकेली रही, बोर्ड गया, वो डर गई, फिर वापस आ गई। वेरी गुड, आपने कहानी बड़े गौर से सुनी है। आप सबने कहानी गौर से सुनी है ना? वो बच्चे जो बातें कर रहे थे उन्होंने शायद थोड़ी मिस कर दी हो। जी व्हाट आप कोई कहानी जल्दी से सुना दी 1 मिनट में, कोई और अपनी कहानी सुना दी। याद है आपको कोई कहानी? ओरल आपको कोई कहानी जल्दी से सुना दी है? There was a boy which name was Ali, and he was going his home, but he saw a monkey which cannot climb the tree. So he helped him to climb the tree, and when she tell his mother and father, "I helped," so they didn't listen his words, and then they said, "Let's sleep." And in his dream she was dreaming that she will be a better girl. She will be a better Girl. girl. अच्छा, आई थिंक ये आपका नाम क्या है? अली ने ये कहानी आपने खुद बनाई है? Yes. वेरी गुड। देखिए इन्होंने अभी 1 ही मिनट में ये कहानी बना ली कि वो किसी की मदद करके दरख्त पे वो चढ़ाया, उसके बाद अम्मी अब्बू को तो शाबाशी देनी चाहिए थी कि मदद की उस मंकी की। तो ये दैट्स वेरी गुड। देखिए ये होता है किताबों पढ़ने से कि फिर आपको भी शौक़ पड़ता है, आप लोग भी कहानियाँ लिखें। आप लोग कहानियाँ लिखते हैं? क्लास में बैठ के लिखते हैं कहानियाँ? और घर में भी बैठ के किताबें पढ़िए, और किताबें जो आप कहानियाँ पढ़ते हैं ना उसी तरह की बनाइए, मिलती जुलती कहानियाँ। फिर आप लिखते रहेंगे ना तो थोड़ी दिनों बाद आपको खुद शौक़ हो जाएगा कहानियाँ लिखने का। जानो, आई एम सॉरी, द टाइम इज़ अप, क्योंकि अब आप लोगों को उठने में जाने में 2-4 मिनट लगेंगे। अब दूसरा सेशन शुरू होने वाला है यहाँ पे। एंड यू बीन अ लवली ऑडियंस, थैंक यू सो वेरी मच। और मैंने क्या सबक बताया था? अम्मी अबू का कहना मानते हैं, टीचर्स का कहना मानते हैं, ये याद रखिएगा। ओके, एंड रीड बुक्स।